हरे कृष्णा। दिल की बातें 2 अप्रैल। तो हमारे सामने है 3 ऑब्जेक्ट्स, टैरो, रिलेशनशिप ओरेकल एंड रिलेशनशिप ओरेकल। ठीक है, एक ब्लू में है एंड दिस वन इज कलरफुल। तो हम यूज़ करने वाले हैं 3 ऑब्जेक्ट्स एंड देखते हैं रीडिंग कैसे आती है। तो चलो शुरुआत करते हैं। वी गोना लुक एट द साइंस एज वेल एंड इनिशियल्स एज वेल। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं ये टैरो एंड करते हैं 4 बार शफल एंड चुनते हैं 5 से 7 कार्ड्स। ठीक है, देखते हैं आज उनके दिल में क्या चल रहा है। ठीक है, चलो 5 से 7 कार्ड हमें चुनने हैं, जो भी कार्ड आएंगे हम उन्हें देख लेते हैं। ओके, वो कार्ड्स काफ़ी हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। 3 कार्ड आ चुके हैं, चौथा ये आ गया, 5वां, ठीक है, ये आ गया 6ठा एंड एक फाइनल कार्ड हमें मिलना है तो वो हो गया 7वां कार्ड। ठीक है, तो चलो 7 कार्ड आ चुके हैं, अब इसे रखते हैं साइड में एंड लेट्स कनेक्ट विद आवर रीडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे कार्ड रखता हूँ। ओके, वाओ, 7 ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी अच्छा परसेप्शन है। देन वी हैव द हायरोफेंट, वाओ। देन वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, ओके। देन वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो चलो ये 3 कार्ड है एंड ये 3 कार्ड हम बाद में देखते हैं, जो कि हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इसमें रखते हैं एंड पहले इनको देखते हैं। ठीक है, ये 5 कार्ड्स मैंने यहाँ पे रखे हैं, जगह थोड़ी ऐसी है, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू मैनेज इट। ठीक, सो लेट्स कंटिन्यू। अगर आज हम इनके दिल के बारे में सोचे तो क्या हो रहा है। ओके, कहीं ना कहीं डेस्टिनी इनके ज़िंदगी में आज बहुत अहम रोल प्ले कर रही है। ठीक है, देखो हर रोज़ जो होता है वो तो बहुत अहम होता ही है, क्योंकि किसी ने कहा है कि जब हम रोज़ सुबह उठते हैं, जब हमारी आंखें खुलती हैं, हम देखते हैं कि हमारे हाथ पैर सही सलामत है, तो हमें भगवान को, खुदा को, क्या उसे कहते हैं, प्रणाम करना चाहिए कि बिकॉज ऑफ यू आई एम लुकिंग एट दिस डे। लेकिन आज जो यहाँ पे आ गया वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आज चुनाव का दिन है। ठीक है, शायद कोई चीज़ या फिर कोई बात है जो वो करना चाहते हैं एंड वो करने का मौका इनको मिल रहा है। सन ऑफ पेंटिकल्स से अगर हम दिल की बात करें तो शायद अपने लवर से कोई बहुत ही ज़रूरी बात आज वो करना चाहते हैं, स्पेशली अगर वो लवर है पाइसेस, वर्गो, जेमिनी एंड कैप्रिकॉर्न। ठीक है, आई थिंक कोई बात है इनके दिल में, लेकिन बहुत दिनों से इन्होंने ये बात किसी के साथ शेयर नहीं की है। ओके, देखो हर बात की कोई इंपॉर्टेंस होते हैं। जब हम लव लाइफ की बात करते हैं तो लव लाइफ में क्या होता है कि जो आपको सुनना है एंड जो वो कहना चाहता है, कई बार उसमें डिफरेंस हो सकते हैं। ओके, तो ऐसे में अगर वो कुछ कहना चाहता है जिससे शायद आपकी सोच में फ़र्क पड़े या फिर आप इनके बारे में कुछ अलग सोचे तो हो सकता है, लेकिन शायद कोई बात है जो उनको क्लियर करनी है कि क्या वो आपसे बहुत प्यार करते हैं या फिर ये उनके एक्स के बारे में है या फिर कि उनको थोड़ा समय चाहिए खुद को जानने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये बात यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स है तो डेस्टिनी एक रोल प्ले कर रही है, या जो भी करेंगे शायद से डेस्टिनी इसके पीछे होगी। तो शायद आज जो होगा उसका नतीजा आपको 2-4 हफ्तों तक या 2-4 महीनों तक देखने को पड़ सकता है। वही यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि दिस इज़ अ वेरी गुड इम्प्रिंट क्या प्रेजेंटेशन है। एंड अगर हम इनका बात करें तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये जो पर्सन है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई मदरली फिगर हो सकती है या फिर इनकी भाभी हो सकती है। ठीक है, या फिर अगर हम इस को कनेक्ट करें तो दिस कुड बी देयर एक्स एज वेल। ठीक है, इनका इनके ज़िंदगी के ऊपर काफ़ी प्रभाव है। शायद ये जहाँ पे काम करते थे वहाँ पे इन्होंने इस व्यक्ति ने इनको इंट्रोड्यूस किया। जैसे कि मैं एक जगह पे इंटरव्यू में था तो वहाँ पे किसी ने कहा कि ही हैज़ अ गर्लफ्रेंड फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, वो अरब में रहता था, तो उसने कहा कि उसने उसे बहुत अच्छी इंग्लिश सिखाई। ठीक है, तो ये जैसे मतलब उस पर्सन ने उसके ज़िंदगी में बदलाव किया। तो वैसे मुझे लग रहा है कि ये जो एक्स है इनका, शायद इन्होंने इनकी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव किया। फिर ये अगर उनकी माँ है या उनकी भाभी हैं तो इन्होंने इनकी ज़िंदगी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट किए हैं। तो इनका इनके ऊपर काफ़ी प्रभाव है एंड आज दिन भर ये देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद अगर ये अपने फैमिली वालों को आपके बारे में कहना चाहते हैं तो पहले ये इंसान आएगा। अगर ये इंसान हाँ कहता है तो ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। ठीक है, एंड आपकी जो गाड़ी है वो सही ट्रैक पे आ जाएगी। दिस पर्सन हैज़ अ पिवोटल रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले कर रहे हैं आपके ज़िंदगी में। तो इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। ठीक है, सो ये व्यक्ति के साथ शायद वो आपके बारे में कुछ साझा करे या फिर हाल ही में आपके बारे में इनको पता चला, लाइक आपकी दी हुई कोई चीज़ इनको मिली है इनकी सैग में से या बैग में से। ठीक है, आपका फ़ोटो शायद मिला है उनकी किसी किताब में से, या फिर आपकी कोई चीज़ लाइक आपका दुपट्टा या फिर आपका रुमाल या फिर कोई लिपस्टिक वाली शेड इनको मिली है
तो उनसे उनको शक हो गया कि शायद कोई है इनके ज़िंदगी में, सो मे बी दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू एंड शायद इनसे आपकी बात आज हो सकती है। ओके, एंड हालांकि अगर हम बात करें तो शायद अगर कोई एक्स है तो आज भी, मतलब एक्स को अभी इनकी ज़िंदगी में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये बार बार उनसे कनेक्ट होते हैं। कहीं ना कहीं होता है कि भाई इन यू नो दैट वाज अ रियली गुड पर्सन, मतलब ये अच्छा व्यक्ति था, ऐसा वो सोचते हैं। ठीक, अब अगर इन तीन कार्ड्स को कनेक्ट करें तो यहाँ पे जो रीडिंग आती है वो ये कि फाइव द हायरोफेंट है, फोर ऑफ सॉर्ड्स है एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स है। ठीक है, ये चारों चारों आ चुके हैं। देखो यहाँ पे रीडिंग ऐसी आती है कि कहीं ना कहीं आज उनको मतलब सपने से काफ़ी सारी चीज़ें मिल सकती है या फिर काफ़ी सारे आंसर्स मिल सकते हैं। ठीक है, मे बी आपने इनके सामने कोई कंडीशन रखी हो, ठीक है, कि अगर आपको मेरे साथ आगे बढ़ना है तो शायद आपकी ज़िंदगी में आपको ये बदलाव करने होंगे। मे बी आप उनको कह रहे हैं कि आप अच्छा जॉब पे लग जाइए या फिर कि आपके अंदर ये चेंजेस होने चाहिए। ठीक है, या फिर अगर वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं या फिर आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, कहीं ना कहीं पे ये कार्ड उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शांति से सोचिए कि उनको ज़िंदगी में क्या करना है। ओके, क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मे बी शायद इस व्यक्ति के शादी का ख्याल चल रहा है ज़िंदगी में, एंड लोग उसके लिए रिश्ते ला रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है एंड क्या मैं सबके सामने कहूँ कि मुझे कोई पसंद है एंड क्या मैं उनसे बात करूँ। तो कहीं ना कहीं ये बात यहाँ पे आ सकती है। लेकिन यहाँ पे है फोर ऑफ पेंटिकल्स, तो शायद एक जो हिस्सा है उनकी ज़िंदगी का वहाँ पे वो अटके पड़े हैं। ठीक है, फाइनेंशियल रीज़न हो सकता है कि क्योंकि वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़े, या फिर वो कोई जॉब कर रहे हैं, वो जॉब शायद इतनी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। ओके, मतलब कि मान लीजिए ये कहीं पे शेफ़ है या फिर कहीं पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे इनको सिर्फ कुछ हज़ार रुपये मिल रहा है, लाइक सिर्फ 15,000 25,000। ओके, जहाँ जबकि उनको किसी जॉब पे 75,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक मिल सकते हैं, लेकिन वो अपनी जॉब नहीं छोड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये रीज़न हो सकता है यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल्स में। एंड अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये हो सकता है सगिटेरियस, लियो, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस एंड एरीज। ठीक है, देखो इनको अपने अंदर बदलाव करना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आप इनको कहोगे कि आप बदलाव करो, ये चीज़ छोड़ दो, वो नहीं छोड़ोगे। पुरानी चीज़ें हैं जिनसे इनको काफ़ी लगाव है, लाइक पुरानी कार हो सकती है या फिर पुरानी बाइक, वो वही बाइक लेके घूमते हैं एंड दैट इज़ व्हाट गोइंग ऑन। पुराने ख्यालात के ज़्यादा हो सकते हैं एंड कहीं ना कहीं आपको लेके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो पैटर्न है कि इंट्रोड्यूस करना अपनी फैमिली को, वो अभी तक शायद उन्होंने नहीं किया है। वो यहाँ पे आ चुका है जो ये कार्ड, जो कि है द हायरोफेंट। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद आपकी कोशिश चल रही है कि इनकी फैमिली तक पहुँचा जाए या फिर इनको सही गाइडेंस किया जाए। ठीक है, आपके हिसाब से इनके ज़िंदगी में काफ़ी बदलावों की श्रृंखला होनी चाहिए, जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी जो है वो बहुत अच्छी हो सकती है। ओके, एंड आप दोनों के लिए भी ये बेनिफिशियल है। मे बी आप दोनों किस तरह से साथ में आ सकते हैं या फिर जितनी भी तकलीफ़ें आप दोनों के बीच में वो कैसे जा सकती है, उसके लिए आप एफर्ट्स कर रहे हैं। शायद कोई आप दोनों का कॉमन फ्रेंड है, आप उनसे हेल्प ले रहे हैं, या फिर यू नो कोई सिंड्रोम है उनको, या फिर कोई बीमारी है, या फिर कोई साइकेट्रिक इशू है, तो आप दोनों उसके ऊपर काउंसलिंग ले रहे हो दोनों मिलकर। कहीं ना कहीं शायद बेबी का भी कोई इशू आ सकता है, बिकॉज ऑफ दैट आप दोनों शायद कहीं पे काउंसलिंग ले सकते हैं। ठीक है, अब 3 कार्ड बचे हैं, देखते हैं उनका रीडिंग क्या आता है। सो यहाँ पे रखते हो 3 कार्ड। यस, सो ये 3 कार्ड है जो कि हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, 3 कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं, देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या आती है। देखो कहीं ना कहीं पे उनको लग रहा है कि रिलेशनशिप में जो है ना एक ठहराव आ चुका है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा था कि एक्साइटमेंट खत्म हो गई, तो ऐसा नहीं है, लेकिन इनके हिसाब से क्या हो रहा है ना कि रिलेशनशिप में वो पोजीशन आ चुकी हैं जब सब सेटल है। ठीक है, जैसे कि मानो आपकी शादी हो चुकी है, 2 साल हो चुके हैं, या फिर आप रिलेशनशिप में हैं 2-4 सालों से, तो आपको पता है कि नेक्स्ट मूव क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट मंथ ये क्या चेंजेस अपनी ज़िंदगी में करेंगे। तो इट्स लाइक उनकी ज़िंदगी सेटल है। ठीक है, आप दोनों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी रहे हैं। मोस्टली अगर ये पाइसिस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस होंगे तो ये अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से लेंगे। हाँ, हर महीने शायद कुछ नया करते होंगे, लेकिन आपको पता है कि वो क्या नया करते हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स की, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे उनको फोकसिंग में थोड़ा सा इशू आ रहा है। ठीक है, आई थिंक जितना फोकस उनको करना चाहिए कर नहीं पा रहे हैं, शायद ध्यान आपकी तरफ जा रहा है या फिर आपको हेल्प करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे शायद मेरे हिसाब से थोड़ी सी धूमधाम हो रही है, लाइक यू फील दैट कि उनको आपकी ज़िंदगी में इतना झांकना नहीं चाहिए। शायद आपका पासवर्ड रिलेटेड, मोबाइल रिलेटेड, लैपटॉप रिलेटेड कोई इशू हो सकता है। ठीक है, मेरे हिसाब से ये व्यक्ति दोनों चीज़ें करता है, आपके ऊपर ट्रस्ट भी करता है एंड उसको पता है कि आपके ऊपर ट्रस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप वही करोगे जो आपको करना है। शायद ये छोटी बात हो सकती है, लाइक आपको डायबिटीज़ है एंड आप फिर भी मीठा खाते हो, एंड बड़ी बात भी हो सकती है कि आप फ्लर्ट करते हो, इनको पता है, लेकिन क्योंकि आपका और इनका रिश्ता है तो इसलिए वो कुछ नहीं कह रहे हैं। वो यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स, तो कहीं ना कहीं ये पे ये बंधे हुए महसूस कर रहे हैं। ठीक है, दिस पर्सन हैज़ नो ग्रोइंग अप। ठीक है,
ये शायद किस रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, लाइक ना तो इनको डिवोर्स मिल रहा है, ना तो ये अपने बारे में सोच रहे हैं, ना ये किसी को फ्री अप कर रहे हैं। तो अगर ऐसा आप कह रहे हैं कि यू कैन फ्री समबडी, कि आप उनको फ्री करो, आप डिवोर्स दो, तो उनका कहना है कि मुझे क्या मिलेगा डिवोर्स देके, ठीक है, कहीं ना कहीं ये चल रहा है। एंड रिलेशनशिप में शायद ये अटके हुए हैं। लाइक यू कैन से कि जस्ट मिनट, लाइक यू कैन से कि कोई उनका एक्स है या फिर लाइक वाइज, तो ये कह रहे हैं कि उनके हिसाब से जिसने भी इनको कहा होगा वो शायद इनका एक्स बन चुका है, लेकिन इनके हिसाब से अभी तक वो एक्स नहीं है, अभी तक इनका रिलेशनशिप चालू है। तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन यहाँ पे आ रही है। देखते हैं यहाँ पे इनिशियल्स क्या आ रहे हैं। ओके, शफल करते हैं एंड देखते हैं हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। चलो, हमारे यहाँ पे इनिशियल्स आ चुके हैं एल, फिर आर, ई, ठीक है, सी, 8 नंबर, ठीक है, एम, जी, आई एंड 1। ये जो रिलेशनशिप है इनकी वो शायद ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन दैट, ठीक है। तो इसे रखते हैं हम साइड में एंड लेट्स कनेक्ट विद द ब्लू रिलेशनशिप ओरेकल, ठीक है। देखते हैं यहाँ से रीडिंग क्या आती है। चलो, कार्ड शफल करते हैं। हमें 5 से 7 कार्ड चुने हैं, देखते हैं रीडिंग क्या आती है। चलो, कहीं ना कहीं आज ज़्यादा सोच रहे हैं, ओके, एंड रिश्ता अगर निभाने की बात आती है उसके बारे में भी इनके ज़िंदगी में चल रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, ठीक है, ऐसा लग रहा है शायद से। लेकिन कुछ लोग शायद सीरियस भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने देखा था 8 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे आ चुका था, ओके। तो चलो देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या आती है। मैं कार्ड्स यहाँ पे रखता हूँ, आई होप कि सभी कार्ड्स यहाँ पे रखे जाएंगे, ठीक है। पजल है, फिर साइलेंट मोड है, फिर आ चुका है डिनर डेट, ओके, एंड वी हैव एक्सप्रेस लव, ओके। फिर आ चुका है मिस्टेक एंड रीयूनाइट, एंड यहाँ पे आ चुका है इमोशनल डिस्टेंस, ठीक है। तो सातों कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं, काफ़ी अच्छी रीडिंग आ गई है यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या आती है, ठीक है। ज़रा तो वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, जेमिनी यहाँ पे दिख सकते हैं, ओके। स्कॉर्पियो भी है एंड सैजिटेरियस भी है, ठीक है। देखो, ये जो पर्सन है थोड़ा सा पजल में है। पजल मतलब क्या है कि अगर इसको आपके साथ आगे बढ़ना है तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि इसको राइट नाउ क्या करना चाहिए, ठीक है। अगर रिलेशनशिप की बैकग्राउंड को देखें कि अब तक आपकी रिलेशनशिप कैसे आ रही है, कि कभी ऑन एंड ऑफ रही है या फिर इनको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ी है आपसे, तो ये पजल में है। मतलब आपको लेके इनको कोई सही जवाब नहीं मिल रहा है कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या चाहिए, ओके। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि आप शेयर मार्केट में एंट्री करो, आपको लाभ होगा, तो लेकिन आप एस्ट्रो को करो, लाभ होगा, तो उनका एक डायरेक्ट माइंडसेट होता है कि होगा ही। लेकिन ये पर्सन जो है ये आपको देख चुके हैं, लाइक इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, फिर उनके शेयर्स अप गए, फिर डाउन हो गए, उनको फ़ायदा हुआ, नुकसान भी हुआ। तो अभी पजल में है कि वो करे तो क्या करे, उनको डायरेक्टली वे आउट नहीं मिल रहा है कि क्या करे आपको लेके, क्या उम्मीद बांध सकते हैं एंड क्या आंसर उन्हें आपको लेके मिल सकता है। हालांकि ये कार्ड भी यहाँ पे है जो कि है मिस्टेक, तो शायद ये बात उनके लिए इंपॉर्टेंट है। शायद मिस्टेक किसने की है इसके ऊपर भी वो गौर फरमा रहे हैं, ठीक है। देखो, आई थिंक सो आप इसके ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, किसी बात को लेकर कि इन्होंने कोई गलती की है एंड उस गलती की सज़ा आपको भुगतनी पड़ रही है, ठीक है। हो सकता है क्योंकि रिलेशनशिप में दो लोग हमेशा एक दूसरे को कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, ऐसा नहीं कि बोलेंगे नहीं, बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से ये हुआ एंड ये आज तक हो रहा है एंड मैं ये भुगत रहा हूँ, ठीक है। एंड ऐसा नहीं कि कुछ लोग ऐसा करते हैं, लाइक आई हैव सीन पीपल जो 60 के अबव है, फिर भी वो कहते हैं कि आई वांट डिवोर्स, हाँ कहते हैं डिवोर्स नहीं मिलता, अब कौन देगा डिवोर्स, लेकिन फिर भी उनकी मेंटालिटी है कि गलती होगी डिवोर्स दो, ओके। तो कहीं ना कहीं ये चल रहा है यहाँ पे मिस्टेक, इसको लग रहा है कि आपकी भी हुई है, लेकिन बात सब इतनी है कि आप इनको डायरेक्टली बोलते हो एंड ये आपको बोल नहीं रहे हैं कि आपकी मिस्टेक है, ठीक है। देखो, आप दोनों को जेन्युइनली एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना होगा, ओके। ये मतलब ऐसा है कि ये साड़ी पहन रहे हैं, इनका नेवल दिख रहा है, तो आप कह रहे हैं कि ये देखो आपका नेवल दिख रहा है, और अपनी फटी हुई जीन्स पहनी है एंड आप खुद की तरफ नहीं देख रहे हो, तो देख रहे हो डिफरेंस कैसा है यहाँ पे। कहीं ना कहीं यहाँ पे बात आ रही है जो कि साइलेंट मोड, तो शायद ये बात चल रही है काफ़ी दिनों से कि आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। मतलब आप दोनों की जो इमोशंस है वो कहीं ना कहीं दबे हुए हैं, ठीक है। एंड जिस तरह से आपने बात करनी चाहिए, अब देखो हर एक के लिए बात करने का जो तरीका होता है अलग अलग होता है। कोई सोशल मीडिया के थ्रू बात करता है, कोई डायरेक्टली फ़ोन कॉल करता है, तो कोई टेक्स्ट मैसेज से भी बात करता है,
कि आप क्या सोच रहे हो, आपके दिल में क्या है। ये इसलिए आता है क्योंकि जो चीज़ आपको कंफर्टेबल बनाती है उसके साथ आप जाते हो, है ना। जैसे कि कुछ लड़कियाँ शॉर्ट ड्रेस पहनती है, किसी को सिंगल ड्रेस पहनना पसंद है, किसी को चूड़ीदार पसंद है, तो ये अलग अलग है। आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा आपको किस में देखना चाहता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे। तो साइलेंट मोड किसी ना किसी का चालू है, तो ये शायद आज एंड हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मोस्टली टॉरस, एरीज, कैप्रिकॉन, लियो और सैजिटेरियस, कहीं ना कहीं वर्गो एंड स्कॉर्पियो भी आ सकते हैं, ठीक है। डिनर डेट यहाँ पे आ सकती है, तो शायद ये थोड़ा इनसे अलग है। आज आप नॉर्मल की तरह ही बात कर रहे हैं, मे बी आपके कुछ प्लान्स हैं एंड काफ़ी दिनों से आप रोमांटिकली बात कर रहे थे कि आपको कहीं पे बाहर जाना है एंड कोई टाइम स्पेंड करना है, ठीक है। सो आपके लिए हो सकता है कि आप कहीं पे जाने की प्लानिंग कर रहे हो, यू वांट टू गो आउटसाइड एंड ईट समथिंग। अगर ऐसा मुमकिन है तो बिकॉज ऑफ द टाइमिंग ऑफ द कोरोना वो मतलब चेंजेस हो गए हैं, तो हाँ हो सकता है। या फिर आप घर में ही कैंडल डिनर प्लान कर सकते हो। एंड अगर आप नेबर हो या फिर आजू बाजू में रहते हो तो मे बी आप एक दूसरे के घर जाके डिनर डेट कर सकते हो, ठीक है। यही पे एक्सप्रेस लव एंड रिग्रेट, कहीं ना कहीं शायद लग रहा है कि किसी का आज सेक्सुअल कनेक्शन हो सकता है, एंड काफ़ी दिनों से आप इसके बारे में बात कर रहे थे कि आपको सेक्सुअल इंटरेक्शन करना है, मे बी आपको जाना है एक दूसरे के बारे में, जस्ट वांटेड टू नो ईच अदर, तो वो शायद कहीं ना कहीं पे हो रहा है। एक्सप्रेस लव इसलिए आ रहा है क्योंकि आप शायद एक दूसरे को काफ़ी दिनों से जानते हो या फिर काफ़ी सालों से, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं हो रही थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में वो बदलाव या फिर मोड़ आ चुका है जब आपने सोचा है कि चलो आज फाइनली मैं इजहार कर ही देता हूँ अपने प्यार का, ठीक है, कि क्या मैं फील करता हूँ। तो वो शायद हो सकता है कहीं ना कहीं अगर आप साथ में रहते हैं, आप मैरिड हैं, तो सेक्सुअल चीज़ें आप काफ़ी हो रही है। रियूनाइट यहाँ पे आ रहा है क्योंकि आई थिंक अगर आप दोनों के बीच पैशन कहीं ना कहीं लूज़ हो गई थी तो वापस से दोबारा इग्नाइट हो सकती हैं। एंड जैसे आप पहले खुश हुआ करते थे साथ में, वैसे आप खुश हो सकते हैं। इमोशनल डिस्टेंस हालांकि यहाँ पे फिर भी मेंटेन है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो काफ़ी बढ़ चुका है। एंड उसके पीछे वजह है कि आप बाकी के लोगों को ज़्यादा तवज्जो देते हो, ठीक है। देखो बाकी के लोग जो आपकी ज़िंदगी में हैं वो तो इम्पोर्टेंट है ही, है ना, लेकिन आप उनको साथ में लेके नहीं चल सकते। लाइक आप कोई क्रिकेटर है या आप कोई किसी चीज़ में काम करते हैं, आपके घर में प्रॉब्लम्स चालू हैं, ठीक है, लेकिन वो प्रॉब्लम लेके अगर आप क्रिकेट खेलने जाओगे तो आप डायरेक्टली क्लीन बोल्ड हो जाओगे या फिर आपके बॉल के ऊपर सिक्सेस लग सकता है क्योंकि आपका ध्यान नहीं होगा। तो जो आप काम कर रहे हो उसके ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आप इस व्यक्ति के साथ हो तो इनको ध्यान दीजिए, उनकी खुशी क्या है। प्रॉब्लम क्या होती है ना कि जब आप कहते हैं कि प्यार, तो आप सब लोगों को लेते हैं कि मेरे मॉम से प्यार है, मेरे डैड से प्यार है, मेरी बहन से प्यार है, भाभी से प्यार है, भैया से प्यार है, उनके बच्चों से प्यार है और गर्लफ्रेंड से प्यार है। ये सब लोग आ जाते हैं, वो नहीं है। गर्लफ्रेंड अगर कहोगे तो सिर्फ उसको साइड में लो, वाइफ कहोगे उसको साइड में लो। कुछ लोग क्या करते हैं कि वाइफ्स को मतलब प्यार हो गया, शादी हो गई, अब वाइफ मतलब घर हो गया, ठीक है, अब घर वालों के साथ ही वो आ गई तो सबकी खुशियाँ मतलब उसकी खुशियाँ, ऐसा नहीं है। मान लीजिए उसको पिस्ता खाना अच्छा लगता है और आप के किसी फैमिली मेम्बर को पिस्ता खाने से एलर्जी होती है, उसको लेके अलग से पिस्ता खिलवाओ ना। ये कुछ लोग नहीं करते हैं, फिर उनके बीच में इमोशनल डिस्टेंस आ जाता है। मतलब कुछ लड़कियाँ आज भी ऐसे ज़िंदगी जी रही है कि है तो उनके साथ सेक्स वगैरह भी होता है, उनके हस्बैंड को चाहिए, लेकिन खुश नहीं है, उनके हस्बैंड उनकी परवाह नहीं करता, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या इनिशियस आता है। सो चलो चुनते हैं कुछ साइंस। यस, तो यहाँ पे कुछ साइंस आ जाए। एक्स यहाँ पे आ चुका है कहीं ना कहीं पे, ठीक है, एक्स इज़ हियर। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद टेंशन ज़्यादा है आप दोनों के बीच। ओके, एंड एक्स शायद कोई बन चुका है या बनने वाला है। 2 है, M है, L, H एंड A, ठीक है, तो ये आ चुके हैं। अब देखते हैं थर्ड एंड फिनाले डेक, ठीक है, एंड उसके बाद हम रीडिंग को फिनिश करेंगे, ठीक है। तो चलो इसको 4 बार शफल करते हैं, 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4। चलो अब इसे करते हैं शफल, अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है, ठीक है। चलो 7 कार्ड चुनने हैं हमें, यार कार्ड्स क्यों नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 और ये आ गया 7वां कार्ड। ओके, तो 7 कार्ड आ चुके हैं। अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, तो 7 कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। अलग अलग कार्ड्स आ चुके हैं।
कंसोलेशन, न्यू इंस्पिरेशन, फन, पैशन, हरिड मैरिज, हैज़ मेनी अफेयर्स एंड चैलेंज। ठीक है, ये पर्सन थोड़ा चालबाज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दैट। तो देखते हैं, जो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो अपने लवर के साथ रीयूनाइट होने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप हो तो आपसे रीयूनाइट होने के लिए बहुत तड़प रहा है एंड इसको आपका साथ चाहिए। कहीं ना कहीं लग रहा है कि इसकी पैशन जो है वो कनेक्ट नहीं हो पा रही है एंड उसके पीछे की वजह है, मतलब जो अभी इससे निकल रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, जैसे कि मैं 3 का ऑब्जेक्ट्स लेता हूँ तो तीनों ऑब्जेक्ट से अलग अलग वेरिएशन आता है। मैं उस तरह से ऐसा नहीं हूँ कि जो एक साथ कार्ड्स निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग मतलब आता है, ये मेरा रीडिंग है। ठीक है, देखो ये जो पर्सन है ना, ये काफ़ी लोगों के साथ अटैच हो चुका है एंड इसकी काफ़ी रिलेशनशिप हो चुकी है। ठीक है, मे बी कॉलेज से ही इसके सेक्सुअल कनेक्शन हुए रहेंगे। ठीक है, एंड ये आगे बढ़ता चला रहेगा। अब बात करते हैं आपकी, तो आपके साथ इसका कनेक्शन है या फिर आप उसके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दैट। अब बात ये होगी कि मे बी आप दोनों के बीच शायद कुछ अनबन हो चुकी हैं एंड उसको लेके वो थोड़ा सा नाराज़ हो सकता है। आपसे बात करने की या आपसे कनेक्ट करने की इसकी कोशिश चल रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपसे इसको अगर पैसे मिल रहे हैं तो वो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। शायद कुछ आपकी मैरिज इसलिए वो भी हुई होगी कि मे बी प्रॉपर्टी आपके नाम पे थी एंड इसलिए इसने आपके साथ शादी की, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे चैलेंजेस काफ़ी सारे हैं। तो अगर हम चैलेंज की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पे एरीज, स्पाइसिस, कैप्रिकॉन, जेमिनाई, वर्गो, लीब्रा हो सकते हैं। ठीक है, चैलेंजेस काफ़ी, मतलब देखो इस पर्सन को क्या उसे कहते हैं कि आपके लिए चैलेंज हो सकता है मे बी कि इसके साथ एडजस्ट करना आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट है। ये जो पर्सन है, इसकी जो आदतें हैं, इसकी इसकी जो तरीके हैं, उसके साथ आपको एक्सेप्ट करना, एडजस्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। एंड प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये अपने आप को ज़्यादा एक्सपोज नहीं करता। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इसको आपके साथ सेक्स करना काफ़ी अच्छा लगता है, एंड डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन उसको ट्राई करना अच्छा लगता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि आपको इसने बताना चाहिए कि उसे क्या करना है, आपको बताना नहीं है एंड फिर यू फील लाइक वो चीज़ ठीक तरह से हुई नहीं। तो प्रॉब्लम किसकी है, आप ध्यान दे सकते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे हरिड मैरिज भी आ सकती है। तो शायद ये व्यक्ति आपका एक्स बन चुका हो सकता है, एंड उसकी शादी भी हो चुकी है लेकिन आपको पता नहीं है। ठीक है, मे बी शादी इसलिए भी हो सकती है क्योंकि मे बी समबडी वॉज प्रेगनेंट। ओके, बिकॉज ऑफ दैट ऐसा हो सकता है, या फिर इसने जल्दबाजी में किसी के साथ शादी की हो सकती है। पे पे फन आ सकता है। तो कहीं ना कहीं पे अगर ये, मतलब मुझे तो ये पर्सन जो है वो इतना सीरियस नहीं लगता है, इसको बस हर रोज़ फ़न चाहिए। ठीक है, आई थिंक अगर किसी की प्रेगनेंसी कंफर्म हुई है तो वो भी बिकॉज ऑफ फ़न, तो ये सीरियस नहीं है। एंड जैसे हम कहते हैं ना कि अगर आप सीरियस पर्सन को देख रहे हैं तो शायद ये पर्सन आपके लिए नहीं है। ओके, ये पर्सन सिर्फ फ़न एंड उसको अफेयर करना बहुत अच्छा लगता है, इसे बस कैजुअल सेक्स बहुत अच्छा लगता है। एंड जैसे हम कहते हैं यहाँ पे न्यू इंस्पिरेशन, तो ये हमेशा कुछ ना कुछ नया ढूंढता है। ठीक है, सो ये शायद पॉर्न एडिक्ट हो सकता है एंड आपको ये देख के काफ़ी बुरा लगता है। ओके, कल ही मैं TVF के कुछ एपिसोड देख रहा था, ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन विद फैमिली देखी, फिर गर्लफ्रेंड देखे, तो वहाँ पर गर्लफ्रेंड वाज सेइंग कि मैं हूँ तो तुम पॉर्न क्यों देखते हो, एंड वो सेइंग कि तुम मुझे किस करते तो चली जाती हो एंड उसके बाद मेरे पास क्या होता है। तो इट्स लाइक इट्स बिट ऑकवर्ड। ठीक है, आप दूसरे को समझ सकते हो ऐसा नहीं है, तो मैं बस इतना कह रहा हूँ कि दिस इज़ समथिंग अबाउट दिस पर्सन कि उसको नई नई चीज़ चाहिए। ओके, एंड शायद ऐसा भी हो सकता है कि ही कुड गेट रिड ऑफ यू, कि अब आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल विथ, या फिर मुझे बोर लगा। तो ऐसा भी शायद आपकी ज़िंदगी में हो सकता है। बिकॉज ऑफ दैट शायद डिवोर्स तक भी बात आ सकती है, लेकिन यहाँ पे वो पैचअप करने की कोशिश कर रहा है एंड उसे बस पैशन चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे इनिशियल्स क्या आते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं यहाँ पे इनिशियल्स क्या आ चुके हैं एंड यस ये हैं Q। क्वेश्चन यहाँ पे नंबर 1, ठीक है, JE, ठीक है, SC, ओके, ये है O, ओके, U टर्न वापस से वो आ रहा है 3, ओके, X कहीं ना कहीं आपके X बन चुके हैं, Y है, K है, B एंड T। ठीक है, ये जो रिलेशनशिप है उसमें आई थिंक आप इनके ऊपर काफ़ी भरोसा करते हैं, फिर काफ़ी सालों से आप इनको जानते हैं। ठीक है, एंड जिनकी वजह से आप हर बार इनको माफ़ करते हैं, लेकिन चीज़ें जो हैं वो हमेशा बदलती ही जाती है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि रिलेशनशिप कैसी है एंड क्या आप कर सकते हैं। ठीक है, ये था रीडिंग। आई होप इट कुड रेजोनेट विद यू। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, मी एंड यू,